कहानी की शुरुआत। तो हम बढ़ रहे हैं अपनी आज की कहानी की, और हमारे साथ थे अखिलेश जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और दोस्तों, अभी भी लगातार हमारे साथ कॉलर्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो जो अब हो रहे हैं कनेक्ट, उन्हें एक चीज बताना चाहूंगा कि घड़ी देख लें कि समय कितना हो चला है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। किसी ने क्या बड़े कमाल की बात कही है कि औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला, औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला, और मुझे तो मुकद्दर ही तेरे दर से मिला। ये है जज्बा घर से का दम, और ये है जज्बा घर से का साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जो रेगिस्तान में भटक गया। रेगिस्तान आप सब जानते हैं, खासकर गर्मियों में काफी तकलीफदायी होता है, और ठंड में इतनी ठंड होती है कि बर्दाश्त के बाहर होता है। यह कहानी है एक ऐसे शख्स की जो गर्मियों में रेगिस्तान में भटक गया। दूर दूर तक अगर कुछ दिख रहा था तो सिर्फ दिख रहा था बालू ही बालू। और कहते हैं कि अगर आप गर्मियों में सड़क पे भी चल रहे होते हैं ना, तो एक मृग तृष्णा जैसी दिखाई देती है। यानी आप कभी गर्मियों में सड़क पे चलिए तो आपको दिखेगा दूर सड़क पे कि पानी जैसा कुछ चमक रहा है, और जब आप नजदीक पहुंचेंगे तो वो पानी गायब हो जाएगा, और वो पानी कहीं होगा ही नहीं। इसे एल्यूजन कहते हैं। यानी जब इंसान बहुत ज्यादा प्यासा होने लगता है और जब गर्मियां बहुत ज्यादा होने लगती हैं तो हमें बहुत कुछ दिखाई देने लगता है। जो शख्स रेगिस्तान में भटक चुका था, उसके पास खाना भी खत्म हो गया था, उसके पास पानी भी खत्म हो गया था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, प्यास से परेशान हो रहा था। तभी दूर कहीं उसे एक झोपड़ी नजर आई। जब उसे वो झोपड़ी दिखी तो सबसे पहले उसको लगा कि कहीं ये मेरा इल्यूजन तो नहीं है, इस रेगिस्तान में झोपड़ी आएगी कहाँ से। फिर भी वो झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ता रहा, और जब वो नजदीक पहुंचा तो उसने वास्तव में देखा कि यहाँ पर एक झोपड़ी है, और उसे लगा कि ओ भगवान। वास्तव में उसको भगवान पे बहुत यकीन था और वो भगवान पे काफी विश्वास करता था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब बच जाएगी, उसे पानी यहाँ तो जरूर मिल जाएगा, कोई ना कोई झोपड़ी के अंदर होगा जो उसे पानी पिला ही देगा, क्योंकि इतने वीराने में अगर झोपड़ी है तो रहने वाला कोई ना कोई तो जरूर होगा। पर वो जब झोपड़ी के पास पहुंचा, करीब से उसने झोपड़ी को नॉक करने की कोशिश की, तो उसने देखा झोपड़ी के अंदर कोई भी नहीं है। अब वो हो गया परेशान। तभी उसे झोपड़ी के एक कोने में एक नलकूप दिखाई दी, जिसे कुछ लोग चापाकल भी कहते हैं, एक हैंडपंप भी कहते हैं। एक हैंडपंप दिखाई दिया। वो उस हैंडपंप के नजदीक पहुंचा, तेजी से दौड़ता हुआ, प्यास से था परेशान, और चाहता था कि जल्दी से हैंडपंप से पानी बाहर आना शुरू हो जाए। और हम सब जानते हैं कि हमारे इलाकों में भी गर्मियों में तो हैंडपंप सूख जाते हैं, पानी कहाँ से बाहर आता। उसने कई बार हैंडपंप चलाया, लेकिन पानी बाहर नहीं आया, और थक के नीचे बैठ गया। और उसने सोच लिया कि शायद वो इन्हीं रेगिस्तान में यहीं पे दफन हो जाएगा, अब दूर दूर तक उसे पानी नहीं मिलेगी। तभी अचानक से उसकी नजर झोपड़ी के ऊपर टंगे हुए एक बोतल पे पड़ी। उस बोतल में पानी भरा हुआ था। दौड़ कर लगा जैसे कि वो उसे लपक ले। अचानक से शरीर के अंदर पूरी ऊर्जा का संचार हो गया। वो दौड़ पड़ा पानी के बोतल की ओर, और जैसे ही ढक्कन खोल के वो पीने ही वाला था कि उसकी नजर पड़ी बोतल के नीचे चिपके हुए एक पेपर पे। उसने उस पेपर को पढ़ा। उस पेपर पे लिखा हुआ था कि इस बोतल के पानी का प्रयोग हैंडपंप के अंदर पानी डालने में करें, और हैंडपंप चलाएं, पानी पिए, और वापस से बोतल में पानी भर के बोतल को यही टांग दें। अब वो काफी परेशान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या वो इस पानी को पी के अपनी प्यास बुझा ले, या इसे हैंडपंप में डाल के चलाए और वहां से पानी पिए और वापस से बोतल को भर के रखे। वो क्या करे? वो अपनी प्यास बुझा के छोड़ दे, या किसी और के लिए भी बोतल में पानी छोड़े ताकि किसी और को भी ये बोतल काम आ पाए। काफी सोचने के बाद उसे भगवान पे यकीन था, खुद पे यकीन था, और उसने अपने यकीन, अपने विश्वास पे विश्वास रखते हुए उस पानी को हैंडपंप के अंदर डाल दिया। थोड़ी देर बाद चलाने के बाद कल कल करता हुआ ठंडा पानी बाहर आया, और उसने अपनी प्यास बुझाई, और उसने भगवान को धन्यवाद कहा कि उसे आज जिंदगी मिल गई, उसकी जिंदगी बच गई। अब पानी पीकर वो बैठा ही था, तभी उसे झोपड़ी के एक किनारे पे एक पेंसिल और एक पेपर पे एक नक्शा रखा हुआ मिला, जिसमें लिखा हुआ था
रेगिस्तान से बाहर जाने का रास्ता। उसने वो पेपर उठाया और चल पड़ा उस नक्शे के साथ। जमकर पानी पीने के बाद अपने बोतल में पानी भर लिया और वहां पे वापस से उसने उस बोतल को टांग दिया। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर आगे बढ़ा, उसे कुछ ख्याल आया। वो वापस लौट के झोपड़ी के अंदर आया और उसने उस पेंसिल से उस पेपर के ऊपर जो बोतल के अंदर चिपकी थी उस पर लिख दिया। यकीन मानिए ये काम करता है, यकीन मानिए ये काम करता है। और वो खुश होकर वहां से निकला। और दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि कहानी हमें ये बताती है कि लाइफ में कुछ भी सिचुएशन आए, कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, आप कितने भी परेशान हो, कितने भी बुरी परिस्थितियों में फंस जाएं, अगर आपको ऊपर वाले पे और खुद पे विश्वास है तो ये विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। हर एक चीज पॉसिबल कर देती है। विश्वास आपके सामने हर एक मुश्किल को आसान बना देती है। और दूसरी बात जो इस कहानी से समझ आती है, दूसरी बात जो ये कहानी बताती है, वो ये है कि अपनी जिंदगी में अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, तो आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट करना होगा, आपको अपनी तरफ से भी कोशिश करनी होगी, आपको अपनी तरफ से भी मेहनत करना होगा। जैसे वो शख्स जब पहले उसने नलकूप के अंदर पानी डाला, हैंडपंप के अंदर पानी डाला, तब उसे ठंडा पानी पीने को मिला। वैसे ही जब तक हम आप प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप लाइफ में अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो याद रखिए, मन के अंदर है अगर विश्वास और है एक पॉजिटिव सोच, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हर रोज सुबह उठिए और अपने आप से कहिए यस आई एम हैप्पी। वाह, आज का दिन कितना सरप्राइजिंग है और कितना जबरदस्त होने वाला है, और मैं कितना खास हूँ और मैं कितना खुश हूँ कि आज मैं इस काम में हूँ। अपने आप को कम से कम 3 बार कहिए। और अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, अपने दिल से बस एक ही चीज करिए, आंखें खुलने के साथ ही अपने आप को कहिए यस आई एम हैप्पी, यस आई एम हैप्पी, यस आई एम हैप्पी। और आज का दिन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है। और याद रखिए, आज की सिचुएशन में अगर आप कर रहे हैं कुछ अच्छा, मतलब आप कर रहे हैं घर से। और जैसा कि अमर सिंह आपसे हमेशा कहता है कि करो कुछ ऐसा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा। और इन्हीं बातों के साथ चलिए कल मिलते हैं फिर से इसी रात पे 9:30 बजे, इसी चैनल पे, इसी IVR पे, इसी नंबर पे। और जब घड़ी की सुई इशारा घड़ेगी 9:30 बजे रात का वक्त होगा हमारी आपकी बात का। गुड नाइट, शब बखैर ऑल ऑफ यू, स्वीट।